हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं खरपतवार, जो कि यार एक मोस्ट टॉपिक है और इससे संबंधित यार आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो या फिर किसी भी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ सभी में एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यार इस टॉपिक को करना भी ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ यार आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे यार आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोप्रोटेन खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में मुख्यतः किया जाता है। याद रखना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि आइसोप्रोटेन जो वीडिसाइड होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर लाइव चैट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यार, अगर हम बात करते हैं आइसोप्रोटेन जो वीडिसाइड होता है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है गेहूँ फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है? वीट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार नाशी होता है। अब ये तो आप सभी जानते होंगे, एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ फेलेरिस माइनर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फेलेरिस माइनर होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फेलेरिस माइनर, तो फेलेरिस माइनर क्या होता है यार, गेहूँ सा का जो बोटिकल नेम होता है, ये क्या होता है? फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि गेहूँ सा होता है। गेहूँ सा का जो अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड नेम होता है, तो गेहूँ सा को यार गेहूँ का मामा भी बोला सा है, या फिर आपको गुल्ली डंडा भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के अदर नेम होते हैं, क्या होते हैं? गेहूँ सा होता है, तो इसी को गेहूँ का मामा भी बोला जाता है और इसे यार गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक क्लियर कि फेलेरिस माइनर होता क्या है, गेहूँ सा होता है। अब हम क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार होता है। तो किसका होता है? ये होता है यहाँ गेहूँ का होता है। आप सभी को पता होगा कि गेहूँ का जो नकलची खरपतवार होता है, गेहूँ का जो नकलची खरपतवार होता है वो कौन सा होता है? फेलेरिस माइनर होता है। कौन सा होता है? फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2,4-D खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2,4-D जो वीडिसाइड होता है, तो इसका प्रयोग किन किन फसलों में किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन से शो कर जा रहे हैं कि गेहूँ, जोजई, मक्का, ज्वार, बाजरा, रेंज का बरसीम या फिर दालों में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ 2,4-D का प्रयोग, तो 2,4-D का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है यहाँ गेहूँ जो और जई में किया जाता है। किस में किया जाता है? सामान्यतः गेहूँ जो और जई में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधियाँ है। तो सबसे पहले याद रखना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग का मुख्यतः 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कौन सा हुआ? कृषि विधियाँ होती है। ठीक है, सेकेंड अगर बात करते हैं तो सेकेंड आपको यहाँ पर दे रखी है कि यांत्रिक विधि। थर्ड की अगर बात करते हैं तो कौन सी होती है? रासायनिक विधि। और फोर्थ कौन सी होती है? जैविक विधि। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि यार हाँ, कृषि विधि में क्या करते हैं, हम छोटे मोटे उपकरणों का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम वीड को उखाड़ रहे हैं हाथ से, तो वो भी क्या आती है? हाँ, कृषि विधियों के अंतर्गत ही आती है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो जो खुरपी होती है, हैंड ओइंग वगैरह, तो ये सभी किस में आती है यार? हाँ, ये आती है मैकेनिकल में, मतलब यार यांत्रिक विधि में आती है। ठीक है यार, अगर हम बात करते हैं कृषि विधियाँ, तो कृषि विधियाँ में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती है वो सभी आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कि खुरपी हुई, दराती हुई, तो इनसे अगर हम करते हैं तो ये आती है मैकेनिकल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक के अंतर्गत आती है। और अगर हम बात करते हैं रासायनिक, तो रासायनिक का मतलब तो आप वैसे ही समझते होंगे कि यार रसायनों का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है? यहाँ इसमें जो वीड को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा है रसायनों का प्रयोग। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ जैविक विधि। तो जैविक विधि का मतलब होता क्या है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जैविक विधि में हम क्या करते हैं, एक दूसरी प्रकार का कीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ इंसेक्ट का ही इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी एक तरह का बायो एजेंट का हम प्रयोग करते हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा किसका प्रयोग कैसा है? एक प्रकार की बायो एजेंट। और बायो एजेंट क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है, एक प्रकार का जीव होता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होता है? फोर्थ, मतलब यहाँ ये सभी क्या होती है? खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खरपतवार फसलों से किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन जैसे कि ये आप खुद का ही एग्जांपल समझ सकते हो। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का होता है कंपटीशन, और कंपटीशन आप सभी कर रहे हो। ठीक है, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जेड की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर की कर रहे हो या फिर बीएचयू कर रहे हो, लेकिन आप तैयारी तो कर रहे हो ना। यहाँ पर वैसे तो आप बैठे नहीं हो कि बिना कोई वजह आप तैयारी कर रहे हो। आप सभी को सिलेक्शन चाहिए, सभी को यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर कॉलेज चाहिए, इसलिए तो आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रगल जो करते हैं उसको कुछ चाहती है, कुछ अचीव करने के लिए आप कर रहे हो स्ट्रगल। लेकिन
यही बात हम डिपेंड करते हैं पौधे और वीड पर। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए एक आपका फसल का पौधा है और एक है आपका खरपतवार का पौधा, लेकिन दोनों पौधे ही तो हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये फसल होगी है और ये क्या है, खरपतवार है। ठीक है, लेकिन दोनों पौधे तो है ही ना, मतलब इसको जिसकी ज़रूरत है उसको भी इसी की ज़रूरत होगी। मतलब राइट आंसर आपको कौन सा होगा, सभी। मतलब यार अगर आपकी फसल को पानी की आवश्यकता होगी तो वीड को भी क्या होगी, पानी की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करते हैं फसल के पौधे को स्थान की ज़रूरत होती है तो वीड के पौधे को भी स्थान की ज़रूरत होगी। अगर हम बात करते हैं कि पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल के पौधे को होगी तो वीड का जो पौधा होता है उसे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। मतलब राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से सभी लाइक करेंगे और यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि यार जितने भी आपके स्टूडेंट है या फिर आपके जितने भी जो फ्रेंड्स है तो उनको भी बेनिफिट हो सके और साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, जिससे कि हम भी आपको सभी से बेस्ट सर्विसेज प्रदान कर पाए। ठीक है, तो चलिए बकवास बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा अपर्दन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है अपर्दन, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है यार, हाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में होता है वायु अपर्दन। आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, हाँ एक बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेतीली मृदा होती है। क्या होती है, रेतीली मृदा होती है। मतलब यार हाँ रेतीली मृदा अगर है, अगर मान लीजिए तेज़ हवा चल रही है तो उससे क्या होगी, ये रेत एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह जाना मिट्टी के कणों का क्या कहलाता है, वायु अपर्दन कहलाता है। मतलब यार हाँ राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, वायु अपर्दन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गेहूँसा खरपतवार की रोकथाम किससे करते हैं। ठीक है, याद है यहाँ पर आपको दे रखा है कि गेहूँसा जो खरपतवार होता है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गेहूँसा खरपतवार की रोकथाम किससे करते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ अगर हम बात करते हैं फेलेरिस माइनर या फिर गेहूँसा या फिर गुल्ली डंडा या फिर गुल्ली यानी गेहूं का मामा। ठीक है, कितने नाम थे इसके, हमने शुरू में आपको बताया था। गेहूँसा को गुल्ली के डंडा बोला जाता है, गेहूं का मामा भी इसे बोला जाता है, या फिर फेलेरिस माइनर के नाम से भी आप इसे जानते हो। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इसका कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल किया जाता है आइसोप्रोटोयूरान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आइसोप्रोटोयूरान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमरबेल किन फसलों का प्रमुख खरपतवार है। अब यहाँ ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमरबेल, ठीक है, यहाँ अमरबेल किन फसलों का प्रमुख खरपतवार होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं कि रेंज का और बरसीम का, गेहूं और जौ का, दाल वाली फसलों का या फिर कपास का। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं ना अमरबेल, तो अमरबेल जो सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है या फिर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है, ये किन फसलों को पहुंचाता है, ये पहुंचाता है यहाँ रेंज का व बरसीम को। किसको पहुंचाता है, रेंज का व बरसीम को पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि पैराक्वाट का प्रयोग किस फसल में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, इसे अब आप एक अंडरलाइन कर सकते हो या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो कि पैराक्वाट का प्रयोग किस फसल में सर्वाधिक किया जाता है, गेहूं में, मक्का में, सोयाबीन में, फिर रेंज का में। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पैराक्वाट। ठीक है, पैराक्वाट क्या होता है, एक प्रकार का वीडीसाइड होता है और इस वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया जाता है, ये किया जाता है रेंज का फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है, रेंज का फसल में किया जाता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रेंज का में पैराक्वाट का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है, जो अमरबेल लगता है, तो इस अमरबेल के कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है यहाँ पैराक्वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पैराक्वाट का किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, रेंज का में किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा है यहाँ अमरबेल को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 2,4-D क्या है। तो 2,4-D यार क्या है, हम इतनी देर से बकबक कर रहे हैं तो मतलब क्या है, 2,4-D क्या है, एक वीडीसाइड ही तो है। मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आप सभी जानते हो कि 2,4-D क्या होता है, एक प्रकार का वीडीसाइड होता है, लेकिन एक कंडीशन है। ठीक है, याद रखिएगा 2,4-D की भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ये होगा खरपतवार होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2,4-D, ठीक है, 2,4-D एक हार्मोन भी होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन एक प्रकार का यहाँ 2,4-D क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन भी होता है। लेकिन कैसे, ये कंडीशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2,4-D, तो 2,4-D का अगर हम प्रयोग करते हैं 20 ppm से कम, याद रखना यहाँ पर हम सांद्रता के बारे में बात करेंगे कि अगर हम 2,4-D का प्रयोग 20 ppm सांद्रता से कम करते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का हार्मोन है।
ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम 2,4-D का प्रयोग 20 ppm सांद्रता पर करते हैं या फिर इससे कम पर करते हैं तब ये क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ इससे अधिक, ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम इसका प्रयोग 20 ppm से अधिक करते हैं तब ये क्या करेगा, एक वीडिसाइड के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हो कि मान लीजिए 2,4-D है, ठीक है, आप एक यहाँ पर लिख दीजिए 20 ppm, और इसके अगर हम बात करते हैं इसका कम अगर यूज़ करेंगे तो ये क्या है, एक हार्मोन है, और अगर हम इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो ये क्या है, एक प्रकार का वीडिसाइड है। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो नोट्स से, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, मर्दा नमी की गणना किससे की जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं कि मर्दा नमी की गणना या फिर जो कैलकुलेशन की जाती है ये किसके अकॉर्डिंग की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से की जाती है। तो ये की जाती है यहाँ टेंसियोमीटर के द्वारा। किससे करते हैं यहाँ, अगर हम बात करते हैं मर्दा नमी की गणना तो ये करते हैं टेंसियोमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अधिक सिंचाई करने के कारण भूमि किस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया है, और ये क्वेश्चन यार एक अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि अधिक सिंचाई करने के कारण। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अधिक, या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है तो उसे किस प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा है अधिक सिंचाई करने के कारण, या फिर अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अधिक वर्षा के कारण, यानी कैसे भी हो, अगर मृदा पर ज़्यादा समय क्या होता है, पानी खड़ा रह जाता है तो उससे किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, वो होता है अम्लीय मृदा का। किसका होता है यहाँ, अम्लीय मृदा का होता है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। मतलब यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन ये से पूछ लिया जाता है कि अधिक सिंचाई के कारण, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अधिक वर्षा के कारण किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेत में उगने वाले सभी अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं। तो जिसकी हम यह रामायण कंप्लीट कर रहे हैं तो उसे ही कहते हैं। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा आज का, वही इसका राइट आंसर है कि खेत में उगने वाले सभी अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। मतलब राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा, खेत में अगर हमें जिसकी मान लीजिए वो किसी भी पौधे का ही हो, या फिर अगर मान लीजिए कोई सी आप फसल ग्रो कर रहे हो, या फिर अगर मान लीजिए आपने गेहूं की फसल ली है, इसके अलावा कोई सा भी अगर पौधा उग रहा है खेत में तो उसे हम वीड ही बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो बाजरे का ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसे वीड की ही दृष्टि से देखेंगे। मतलब क्या होता है, वो वीड होता है। ठीक है, याद रहेगा, अगर खेत में हमें जिसकी नीड है उसके अलावा कोई सा भी पौधा उग जाता है तो उसे हम यहाँ वीड की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिमेजेन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस फसल में किया जाता है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं सिमेजेन का प्रयोग, तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है यहाँ मक्के में किया जाता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं सिमेजेन का प्रयोग तो सबसे ज़्यादा किस फसल में किया जाता है, ये किया जाता है मक्के फसल में किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 2,4-D का प्रयोग किस फसल के लिए खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के, यहाँ पर आपसे पूछा है 2,4-D का जो प्रयोग किया जाता है ये किस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 2,4-D का प्रयोग, तो सभी को पता है यहाँ 2,4-D का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है, यहाँ 2,4-D का प्रयोग ये किया जाता है ब्रॉड लीफ वाले जो वीड होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। मतलब चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जंगली गाजर कितनी वर्षीय होती है। मतलब यहाँ ये सीजनल नहीं होती है। याद रखना, एक पॉइंट हमेशा आप नोट कर सकते हो कि जो जंगली गाजर होती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाजर या फिर अगर हम बात करते हैं जंगली गाजर, ठीक है, गाजर में और जंगली गाजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि गाजर तो हमारी क्रॉप है, लेकिन जंगली गाजर क्या है, एक प्रकार की वीड के अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो जंगली गाजर होती है ये कितनी वर्षीय होती है, याद रखिएगा, जंगली गाजर होती है ये सीजनल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, द्विवर्षीय होती है। क्या होती है, द्विवर्षीय होती है। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेहूं व जौ के लिए सिंचाई की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है मेथड सबसे बेस्ट कौन सा होता है। कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन से शो कर रहे हैं कि क्यारी विधि होती है, प्रवाह विधि होती है, सतही विधि होती है, फिर थाला विधि होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गेहूं और जौ के लिए सिंचाई की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तो होती है यहाँ क्यारी विधि होती है। कौन सी होती है, क्यारी विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहचाना है, कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको पहचाना है कि चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है। अब इस क्वेश्चन को आपको एक ट्रिक के साथ क्लियर कर सकते हो। याद रखना, हमने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी एक ट्रिक है कि आप कैसे याद रखोगे संकरी पत्ती। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, संकरी पत्ती के जो वीड है उनकी हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और वो क्या बताई थी, KDM बताई थी। क्या बताई थी यार, हाँ KDM। ठीक है, KDM का अगर आप कैसे भी मीन्स निकाल सकते हो, वैसे ही इसका मतलब है कुलदीप मीना। ठीक है, मेरा रियल नाम है कुलदीप मीना। तो यही हमारे शॉर्ट ट्रिक है यार, हाँ कि जो संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कासनी, दूबघास व मोथा। मोथा, कासनी, दूबघास। क्या होती है, M का मतलब मोथा, D का मतलब दूबघास और K का मतलब कांसनी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि जो संकरी पत्ती है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक किसकी है यार, हाँ संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं या फिर जो नैरो वीड होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई गई है KDM। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि जो संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार है वो कौन कौन से होते हैं, मोथा, काचनी और दूबघास। मतलब यहाँ ये तीनों तो आपके राइट आंसर हो ही नहीं सकते। मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है, मतलब क्या होता है, बथुआ क्या होता है यार, हाँ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है। ठीक है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इजिली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है नहरी क्षेत्रों में जल निकास नालियां बनाने के लिए सर्वोत्तम नालियां किस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर नालियों के प्रकार अगर आपने पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। वैसे शायद आपने नहीं पढ़े होंगे तो हम इसे डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि यार हाँ नहरी क्षेत्रों में जल निकास नालियां बनाने के लिए सर्वोत्तम जो नालियाँ होती है वो कौन सी होती है, ये होती है हाँ कटआउट नालियाँ होती है। किस प्रकार की होती है, कटआउट नालियाँ होती है। अगर हम बात करते हैं कटआउट नालियाँ किस प्रकार की होती है, तो जैसे कि मान लीजिए खेत में जगह जगह अगर पानी भर रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर भर रहा है, यहाँ पर भर रहा है, यहाँ पर भर रहा है, यानी बेशक चाय झाएँ पर रहा है। ठीक है चाय झाएँ तो ये देसी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, यानी कहीं पर भी भर रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं और इन्हें क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं। ठीक है, छोटी नालियाँ बनाकर क्या करते हैं, एक नाली में जोड़ देते हैं और इन छोटियों नाली को ही किस नाम से जाना जाता है, यहाँ कटआउट नालियाँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहरी क्षेत्रों में जल निकास नाली के लिए सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोत्तम नालियाँ होती है वो कौन सी होती है, हाँ कटआउट नालियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि फव्वारा सिंचाई कौन से क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा कि फव्वारा सिंचाई मतलब यहाँ स्प्रिंकलर जो मेथड होता है ये किस क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट होता है, समतल विधि के लिए, ऊंचे नीचे वाली भूमि के लिए, या फिर चिकनी मिट्टी के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा यहाँ सेकंड ऑप्शन। याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि फव्वारा सिंचाई कौन से क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है, तो होती है ऊंचे क्षेत्र, ऊंचे नीचे या फिर उबड़ खाबड़। याद रखना, उबड़ खाबड़ को आपको याद रखना है। उबड़ खाबड़ यहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि यार हाँ कि फव्वारा सिंचाई कौन से क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट होता है, यहाँ उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए या फिर ऊंचे नीचे क्षेत्रों के लिए। इसके साथ साथ यार इसका आपको एक इंग्लिश वर्ड भी याद रखना होगा कि अंडुलेटिंग। ठीक है, उबड़ खाबड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडुलेटिंग कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सबसे बेस्ट होता है स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो आज के लिए बस आइए, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक लीजिए बाय, टेक केयर।